हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉलिड स्टेट। देखो, सॉलिड स्टेट में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। वहाँ डेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी 52.3%, विच इज़ वेरी लो, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कही थी। एक बात कही थी आपको अगर याद हो तो, कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो भी कॉर्नर पर रखा हुआ स्फीयर है उसका 1/8 पोर्शन कम्स इनसाइड द क्यूब। इसका मतलब वो 8 में इक्वली शेयर्ड हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। हालांकि ये तो आप छठी सातवीं आठवीं से ही पढ़ते चले आ रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड ऑल दैट। चलो फिर एक बार दोबारा से फिर बात कर लेते हैं, देखें आप कितना समझते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, एक क्यूब बनाई देता हूं मैं यहां पर। मान लो ये क्यूब है, दिस इज द क्यूब। जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम हाउ मेनी फेसेस आर विजिबल ऑफ ए क्यूब, 3 फेसेस वो दिख रहे हैं। देखो, एक ये टॉप वाला, एक ये राइट, और एक ये फ्रंट वाला। ठीक है ना? तो ये क्यूब है। अब मान लो क्यूब में हम सिंपल क्यूबिक या कोई सी भी स्ट्रक्चर की बात कर लें। हम ये बात कर रहे थे कि मान लो ये वाला स्फीयर ले लिया हमने, दिस वन, इसको रेफरेंस बना के बात कर रहे हैं हम। तो इस क्यूब की क्या प्रॉपर्टीज हैं जरा देखें। हाउ मेनी कॉर्नर्स क्यूब में? सभी जानते हैं 8 कॉर्नर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में 8 कॉर्नर्स, but each corner is equally shared in 8 cubes. Each corner is equally shared, मतलब कॉर्नर पर रखा वाला स्फीयर जो है वो इक्वली शेयर्ड होगा। तो ईच कॉर्नर इज इक्वली शेयर्ड इन 8 क्यूब्स। 8 क्यूब्स में इक्वली शेयर्ड होगा। मैं यही बता देता हूं, जरा देखना। इसके बाजू में जरा क्यूब बनाना, बन गया 2। एक काम करो, जरा ऊपर और बना दो। अच्छा, एक और बना दो बाजू में। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इन सब की। बन गए? दिख रहे हैं? ये एक अलमारी दिख रही होगी। इस अलमारी में 4 खाने दिख रहे हैं आपको, 4 क्यूबिक खाने। खाने मतलब पोर्शंस। तो 4 क्यूबिक पोर्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। हमने ये वाला क्यूब लिया था ना, जहां ये स्टाइलस है, मार्कर है मेरा इस समय। ध्यान से देखो, ये क्यूब जो ये स्फीयर है, ये चारों खानों में इक्वली शेयर्ड है, चारों पोर्शंस में, चारों क्यूब्स में इक्वली शेयर्ड है। इन 4 में ही नहीं, आगे से एक अलमारी, बिल्कुल ऐसी अलमारी और लाके फ्रंट से रख दो। ऐसी एक अलमारी फ्रंट से लाके और रखोगे तो यही वाला क्यूब इन चारों में तो शेयर्ड है ही। तो सामने से लाकर के 4 पोर्शन वाली अलमारी रखी है, उन चारों में भी तो बैक साइड से शेयर्ड होगा। 8 में शेयर हुआ या नहीं? दिखा कि नहीं? अबे चमका या नहीं? आ गई? अंडरस्टूड द बात? अब मैं कई बार जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को, वैसे ही बोलता हूँ, तो डोंट माइंड प्लीज। तो ये जो स्फीयर है ये इन चारों में भी शेयर हुआ, और फ्रंट से जो हमने अलमारी रखी है इनके ऊपर, उन चारों में भी शेयर हुआ, 8 में शेयर हुआ। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इक्वली शेयर हुआ। तो ईच कॉर्नर इज इक्वली शेयर इन 8 क्यूब। तो इसका मतलब हर एक स्फीयर का व्हाट पोर्शन? 1/8 पोर्शन इनसाइड। अब आया समझ में? सो लाइक दैट यू हैव टू से। अच्छा, साथ में इनको ऐसा लिख लो। अब ये तो कॉर्नर्स की बात हो गई, 8 कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स के अलावा आप जानते हो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? चारों दीवारें, छत और फर्श, टोटल 6 फेसेस, तो 6 स्क्वायर फेसेस। बट ईच फेस, जैसे ये वाला फेस है मान लो, दिख रहा है 2 क्यूब में शेयर्ड है, तो ईच फेस इज शेयर्ड इन, और जो फेस की प्रॉपर्टी होंगी वही फेस सेंटर की, फेस डायगोनल की भी होंगी। तो ईच फेस इज शेयर्ड इन 2 क्यूब्स।
इसका मतलब जो प्रॉपर्टी फेस की वही फेस सेंटर की भी और फेस डायगोनल की भी. सो ईच फेस सेंटर एंड फेस डायगोनल is shared in two cubes. देख लो यहां भी, मान लो ये वाला ये ले लो, ये फेस डायगोनल है, नीचे वाले फेस का भी ये टॉप फेस का डायगोनल है, और ऊपर वाले इसका क्यूब जो है उसके भी नीचे वाले फेस का फेस डायगोनल है. सो इट इज शेयर्ड इन टू, और फेस सेंटर ये वाला, दिस इज ऑल्सो शेयर्ड इन टू क्यूब्स. तो इसका मतलब अगर कोई स्फीयर रखा हो फेस सेंटर पे, फेस डायगोनल के सेंटर पे या फेस सेंटर पे, तो उसका कितना हिस्सा एक क्यूब में जाएगा? आधा. तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि 1/2 पोर्शन इनसाइड. इसका मतलब फेस सेंटर या फेस डायगोनल पर रखा हुआ कोई भी स्फीयर होगा तो उसका आधा पोर्शन इनसाइड जाएगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर फेसेस. समझ में आ गई बात? नाउ सिमिलरली जरा एजेस की बात करो. हाउ मेनी एजेस? ये एज है, दिस इज द एज. मान लो ये वाला दिख गया, ये एज है, इसी की तो एज लेंथ ए हमने बात की है. कितनों में शेयर्ड है? 1 2 3 4, 4 में शेयर्ड है. तो हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द क्यूब? बताओ कितने? 12 एजेस. गिन लो आप अब. सो 12 एजेस ईच शेयर्ड इन 4 क्यूब्स. इसका मतलब 1/4 पोर्शन इनसाइड. 1/4 पोर्शन इनसाइड का मतलब क्या हुआ कि अगर एज के सेंटर पे कोई रखा स्फीयर होगा, मान लो यहां है कोई स्फीयर, ये एज के सेंटर पर, तो एज के सेंटर पर अगर रखा हुआ स्फीयर है तो उसका 1/4 पोर्शन लेफ्ट वाले में, 1/4 राइट साइड वाले में, 1/4 बॉटम लेफ्ट, एंड अनदर 1/4 bottom right. So 1/4 portion will be inside. I hope you have understood the point. And now diagonals. बॉडी डायगोनल भी दो होते हैं. फेस डायगोनल तो हमने बात कर ली. एक होता है बॉडी डायगोनल. दो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करने पर बॉडी डायगोनल बनेगा जो कि बॉडी सेंटर से पास होगा. और 8 कॉर्नर्स हैं तो 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे टोटल. 4 बॉडी डायगोनल्स. Unshared. 4 body diagonals are there and unshared. इसका मतलब बॉडी सेंटर पे कोई भी स्फीयर हुआ तो it will be completely considered to be inside the unit cell. So this is meaning of unshared. तो बॉडी सेंटर पे या बॉडी डायगोनल पर रखा हुआ स्फीयर completely inside माना जाएगा. तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब. आई होप कि ये सब पता था आपको, बट फिर भी मैंने एक बार बता दिया. और यहाँ स्ट्रक्चर बना करके आप भी 2-4 बार इस तरह की ये डायग्राम बनाओगे तो क्यूब बनाने की प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी. बट क्यूब इस तरीके से बनाना है कि किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में यू शुड नॉट बी एबल टू सी मोर देन 3 फेसेस. तो डॉटेड लाइंस और सॉलिड लाइंस की मदद से आप ये क्यूब्स बना सकते हो. चलो एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं ऑन इट. मान लो एक क्वेश्चन ऐसा हो, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर atoms of x कोई एलिमेंट है तो atoms of x occupy all corners. Atoms of y occupy all face centers and atoms of Z occupy body center. Find first formula of compound, second density,
in gram per ml and in AMU per एंगस्ट्रॉम क्यूब। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो एज लेंथ ऑफ क्यूब ए, मान लो ये 2 एंगस्ट्रॉम है, और एक्स का एटॉमिक मास मान लो 20, वाई का 40 और जेड का मान लो 60 है। एएमयू, अच्छा एएमयू और ग्राम पर मोल तो एक ही बात होती है, वो कोई अंतर नहीं है। और साथ में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी अगर जरूरत पड़ती है तो यू कैन टेक 6 इन 10 टू द पावर 23। वैसे तो क्या होती है 6.022 इन 10 टू द पावर 23, बट हम 6 इन 10 टू द पावर 23 भी ले सकते हैं। मान लो ये डेटा लेकर के लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। आसान सवाल होते हैं ये सब, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जेई मेन, जेई एडवांस, सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो क्या कहा है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, एक्स ऑक्यूपाई ऑल द कॉर्नर्स। तो थोड़ा ध्यान देखना, कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स, एंड ईच कॉर्नर इज शेयर्ड इन हाउ मेनी 8 क्यूब्स, तो 1/8 पोर्शन इज इनसाइड, एंड हाउ मेनी सच कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स। हो गया एक्स, वाई। देखना वाई कहाँ है, वाई ऑक्यूपाई ऑल द फेस सेंटर्स, और आपको पता है फेस सेंटर हाउ मेनी क्यूब्स में शेयर होगा, 2 में, तो 1/2 पोर्शन इज इनसाइड, इनटू हाउ मेनी सच फेसेस आर देयर 6। जेड, जेड इज वेयर, जेड इज ऑक्यूपाइंग द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर है तो कंप्लीटली इनसाइड है, सो इट इज 1। तो इसका मतलब फॉर्मूला आ गया एक्स वाई 3 जेड। बस यही है, पहले पार्ट का तो यही आंसर हो गया, यही है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला में अगर मान लो यहां फ्रैक्शन आ जाते तो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी। तो मान लो डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल में ले लेते हैं पहले। तो ग्राम पर एमएल में कैसे फाइंड आउट करें, मास ऑफ द यूनिट सेल। अब यहाँ जेड वाला फॉर्मूला मत लगाना, जेड तो जब लेते हैं जब मेटालिक क्रिस्टल हो, सेम एटम्स हो। अब यहाँ सेम एटम थोड़ी हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो फिर वो वाला जनरल फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ एंटायर सॉलिड। तो एक्स वाई 3 जेड का मास कितना ग्राम पर एमएल में, तो एक्स मतलब 20, वाई मतलब 40, तो 4 × 12 120, प्लस जेड की वैल्यू 60। एन से और डिवाइड कर दो, 6 × 10 टू द पावर 23, ये ग्राम में आया। एक यूनिट सेल का मास अपॉन कितना 2 एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर क्यूब में लो, इंटू 10 टू द पावर -8 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। करो जरा सॉल्व, तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 120 और 20 कितना हो गया 140 और 60 200 अपॉन 6 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 23 और 10 की पावर -24.1, ये हुआ ग्राम पर सीसी। करो तो सॉल्व, ये आ जाएगा 208 25 25 बटा 0.6 25 250 बटा 6 125 बटा 3। वो देख लेना आप, कैलकुलेशन तो आप भाई खुद ही देख लिया करो यार, मेरे से कई बार हो जाती है गड़बड़, बिकॉज आई एम नॉट इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग कैलकुलेशन। इतनी बता भी देता हूँ क्लासरूम में तो मैं डांट देता हूँ बच्चों को, खुद करो कल गुणा भाग, यही काम बचा है क्या मुझे, तो आप ये खुद कर लिया करो। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, ये 6 25 रह गया, और ये 0.6 को हमने 25 250 अपॉन 6 125 बटा 3 ग्राम पर सीसी। अच्छा यही डेंसिटी अगर मुझे निकालना होता, एक बार तो मैं बता ही देता हूँ, AMU per angstrom cube would be what? तरीका वही, इस बार AMU में मास ले लो, तो AMU में वही 200 AMU आ गया, अपॉन एंगस्ट्रॉम में लेना है तो 2 की पावर क्यूब 8, तो 8 25 ये एंगस्ट्रॉम क्यूब, तो बस 25 AMU पर एंगस्ट्रॉम क्यूब, यही आंसर है, यही आंसर है। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। मान लो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, लिखो इन अबव क्वेश्चन एक्स ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स। तो इन अबव क्वेश्चन एक्स ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स, वो तो ठीक है, यही लिया था हमने। वाई ऑक्यूपाई
all y occupy alternate फेस सेंटर्स। एक काम करो, x को ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स मत करो, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, बढ़िया समझ में आएगा आपको। तो इन अबव क्वेश्चन x ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, y ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स एंड z ऑक्यूपाई ऑल एज सेंटर्स। Solve the question. मान लो यही सवाल था बस। सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब एज लेंथ वही ए जो ऊपर डेटा दिया है वो, एक्स वाई जेड का एटॉमिक मास वही लेना है 20, 40 और 60, 20, 40 एंड 60। बस आपने एक्स वाई जेड का जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग जगह पे किया है और क्यूबिक सिस्टम ही है। जैसे ऊपर क्यूबिक था, एक्स ने ऑल्टरनेट कॉर्नर ऑक्यूपाई किए, तो ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब क्या हुआ एक बार जरा समझ लेना। सही बन रहा क्यों? बढ़िया, क्योंकि स्टाइलिश से कई बार बनाना थोड़ा सा कई बार यूँ कहो प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो सब कुछ फिर आसान लगने लगता है। यही लाइफ है भाई, ये पीसीएम तुम्हारी लाइफ है अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसको अपना लो बढ़िया से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, देखना ये नियम मजा आएगा आपको। वापस आओ, ये है क्यूबिक सिस्टम, ए दिया हुआ है, वो 2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कहा? एक्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, सारे कॉर्नर नहीं, ऑल्टरनेट कॉर्नर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट कॉर्नर? ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब जैसे ये वाला कॉर्नर अगर हमने रख लिया, यहां पर रख लिया स्फीयर, तो फिर इससे अटैच्ड जो भी कॉर्नर होगा उस पे स्फीयर नहीं रखना है। जैसे यहां ले लिया तो फिर यहां नहीं लेंगे, ये ले लिया है तो यहां भी नहीं लेंगे, यहां भी नहीं लेंगे, ये तीनों कॉर्नर छोड़ने पड़ेंगे। फिर ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब ये नहीं लिया है तो फिर ये वाला लेना पड़ेगा, दिस वी हैव टेकन। सिमिलरली जब ये नहीं लिया तो ये लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं लिया था तो फिर नेक्स्ट ये लेना पड़ेगा, और ये ले लिया है तो अकॉर्डिंगली बस ये 4 हो गए कॉर्नर्स। यही तो हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर्स। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स मींस जो कॉर्नर ले लिया है उससे अटैच्ड जितने भी कॉर्नर्स हैं शुड नॉट बी टेकन, this should not be taken। ये ले लिया है तो this and this also should not be taken। समझ गए? तो हाउ मेनी कॉर्नर्स ऑल्टरनेट? 4। 8 में से 4 ही आ पाए, तो x कितना हो गया? 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर, एंड हाउ मेनी ओनली 4। तो इसका मतलब 8 कॉर्नर में से ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब 4 ही कॉर्नर हैं। जरा y देखना, y ऑक्यूपाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स। मान लो ये वाला फेस सेंटर ले लिया मैंने, ये y ले लिया, ये तो x था, ये अगर y ले लिया है तो इस फेस सेंटर को ले लिया है, तो इस फेस से जुड़े हुए किसी फेस का सेंटर नहीं लेना। मान लो ये छत है, अगर छत का सेंटर ले लिया है तो जो चारों दीवारें हैं, ये वाली दीवार भी, बैक साइड वाली दीवार भी, लेफ्ट साइड वाली दीवार भी और फ्रंट वाली दीवार भी, इनके सेंटर नहीं लेने हैं। फेस सेंटर, ऑल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब अगर एक फेस ले लिया है तो उससे जुड़े हुए चारों फेस नहीं लेने हैं, फिर इसका मतलब अपोजिट फेस ही आ पाएगा, तो यही आ पाएगा y। तो इसका मतलब ऑल्टरनेट फेसेस का मतलब ऐसे 6 में से 3 नहीं, 6 में से 2 ही आएंगे। तो इसका मतलब y कितना? कंट्रीब्यूट्स इन हाफ इनटू हाउ मेनी आर देयर? 2। एंड z कहाँ? ऑल द एज सेंटर्स, और एज 4 में शेयर्ड होता है, 1/4। एंड हाउ मेनी एजेस? 12 एजेस। ये फॉर्मूला हुआ। तो फिर आंसर क्या हुआ देखेंगे तो पहला x हाफ, y 1, z 3। तो फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हो गया x y 2 z 6। ये है फॉर्मूला, ये आंसर भी हो गया। समझ के आ गई बात? तो ये है फॉर्मूला, x हाफ है, y 1 है, z 3 है, तो x y 2 z 6। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब डेंसिटी निकाल लो।
तो ज़रा डेंसिटी देखोगे तो क्या लोगे, सेकंड में डेंसिटी ग्राम पर ml में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ग्राम में एक यूनिट सेल का मास लो, एक यूनिट सेल में ये है। बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, मुझे तो पता है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स यही वाला मास ले लेते हैं, फार्मूला वाला। अरे फार्मूला तो ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है फार्मूला, बट एक यूनिट सेल के अंदर एक्स पूरा एक एटम थोड़ी है, आधा ही तो है। तो आधा मतलब हाफ इंटू 20 प्लस 1 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 60, ये है यूनिट सेल का मास अपॉन Na 6 × 10⁻23 इंटू 2 × 10⁻−8। ये तरीका आपको पता है, क्यूब। अब देख लो कितना आ गया, 10 40 और 10 50 और 6 × 18 180, 180 और 40 220 और 10 250 250 अपॉन 6 इंटू 0.8 आ गया। ये बस कर लेना यार, आप देख, चलो कर ही देता हूँ। 8 कितना हो गया ये, देख लेना यार, अब तो आप ही देखना कितना हो गया, 125 2000 मैं नहीं कर रहा, आपने आप करो, 8 छंग 48 48, ये हो गया ग्राम पर cc। सो लाइक दैट यू कैन डू द कैलकुलेशन। सिमिलरली AMU पर एंगस्ट्रॉम क्यूब में भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट कॉर्नर्स एंड ऑल्टरनेट फेस सेंटर। इस सब की जरूरत पड़ेगी जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो चलिए अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं, और बाकी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेबर्स की कैलकुलेशन भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फॉर नाउ।